Good morning, dear student. Welcome to the class of Information Technology in class 10th. Student, ये लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है. अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर को कंप्लीट किया है. ये लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ और एबिलिटीज एंड वीकनेस. ठीक है बच्चों. तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं. ठीक है, यानी आपकी एबिलिटी क्या है. जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो मैथ को सोल्व करने में अच्छा है, एक व्यक्ति जो साइंस को सोल्व करने में अच्छा है. ठीक है, तो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व आउट करता है वो उसकी स्ट्रेंथ है. जो साइंस की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है वो उसकी स्ट्रेंथ है. ऐसे ही वीकनेस की बात करते हैं. वीकनेस वो है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है. जैसे कि आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, आपसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व आउट नहीं होती. तो जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपसे सोल्व आउट नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की नीड है. तो वीकनेस ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. वीकनेस को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है. और वोट वन डज नॉट डू वेल एंड इज नॉट गुड एट. एवरीबडी हैज सम वीकनेस टू. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन नॉट वेक अप ऑन टाइम और इज नॉट एबल टू कोप अप विद प्रेशर. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. बाय अंडरस्टैंडिंग और स्लेव वी कैन नो वोट वी कैन एंड कैन नोट. आपको ये पता होना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या जानते हैं और क्या हम वी कैन एंड कैन नोट डू, और क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते. ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लेस वोट वी कैन डू टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. और उस स्थान पे हम अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल्फ. पहले तो ये हमें देखना है कि हम क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं. फिर ये देखना है कि हम उसमें कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी जो हम कर सकते हैं उसमें हम कितना और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि उस काम को और अच्छे तरीके से किया जा सके या फिर उसके आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके. और फिर बाद में इस चीज़ को देखना है कि हम में कितना कॉन्फिडेंस आया है जिसके कारण हम लोगों ने उस काम को किस हद तक पूरा किया है. ठीक है, तो टीचिंग फॉर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. टेक्निक फॉर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उन टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, think about the activities that you enjoy doing and that you do not like do. आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में को मेजर करते टाइम, आइडेंटिफाई करते टाइम ये देखना है कि किस एक्टिविटी में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा इंजॉयबल है, और किस एक्टिविटी में आप इंजॉयबल नहीं है, आप इंजॉय नहीं लेते. फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों. फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ इसी के अंदर देखेंगे. तो सबसे पहले हमें देखना है टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वेल. ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है? थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट. एंड नेक्स्ट देखना है थिंक ऑफ व्हाट अदर एप्रिशिएट अबाउट यू. ये भी सोचना है कि कौन तुम्हें किस तरीके से या दूसरों के द्वारा तुम एप्रिशिएटेड हो या नहीं, यानी आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको आप एप्रिशिएबल है या नहीं है. तो ये आपकी स्ट्रेंथ. अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपकी स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये होगा कि और जो अदर वहाँ पे होंगे उनके द्वारा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा. फाइंडिंग योर वीकनेस, देन हाउ कैन वी फाइंड या वी कैन फाइंड द वीकनेस. तो वीकनेस को हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखेंगे पॉइंट आउट द एरिया वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू. आपको वो पॉइंट एरिया वो
एरिया पॉइंट आउट करना होगा जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ा और जहां आपको डिफिकल्टी हुई है। नेक्स्ट, लुक एट द फीडबैक यू रिसीव अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम अदर। फिर आपको देखना है, अपना फीडबैक देना है और दूसरों से उसके बारे में जानना है। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। हमेशा अपना फीडबैक लेते समय अपने माइंड को ओपन रखें और दूसरों की चीज को आप मन पे ना लें, उसे माइंड ना करें और जो भी दूसरे ने आपको बताया है उसे आप एक बार एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद में अपने आप पे आप वर्क करें, काम करें, ताकि आपके अंदर जो आपकी वीकनेसेस हैं उन वीकनेस को हम क्या किया जा सके, कर सके, रिफॉर्म कर सकें, उन्हें रेक्टिफाई कर सकें, उन्हें रिमूव कर सकें, ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल सकें और आपकी जो कमी है, जो आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ में तब्दील हो। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हियर आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस इज दिस। ठीक है, जैसे हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। वो डू आई डू बेटर देन अदर, मैं क्या दूसरों से अच्छा कर सकता हूँ। वो डू अदर पीपल एडमायर इन मी, लोग बाग दूसरे मुझे क्यों एडमायर करते हैं। वोट मेक मी स्टैंड आउट, मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, मैं कहाँ पे चिंतित रहता हूँ और कहाँ मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। वेयर कहाँ, हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ और कैसे दूसरे मेरे से उसी स्थान पे अच्छा और बेटर परफॉर्म करते हैं, क्या कारण है इसका कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट, वोट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू, किस तरीके की एडवाइस मुझे मिलनी चाहिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आई ओपन रिसीव फ्रॉम अदर्स, मुझे ओपनली आमतौर पर उसे रिसीव करना चाहिए। तो बच्चों ये चीज़ें आपको देखनी है, ये कुछ चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है बच्चे डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज़। अब आपको इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस देखना है और किस तरीके से हम डिफरेंस देखेंगे वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग। इंटरेस्ट कैन बी, इंटरेस्ट हमें कैसा पता चलेगा कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जब हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, क्या हम उस काम को करते टाइम पे एंजॉय ले रहे हैं, क्या हमें एंजॉयमेंट हो रहा है, तो वो हम उसमें इंटरेस्टेड है, अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, चलिए। एक्टिविटी यू लाइक डू इन योर फ्री टाइम मेक यू हैप्पी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जब फ्री टाइम होता है आप उसे करते टाइम पे एंजॉय महसूस करते हो। एक्टिविटी यू आर curious about the would we even know asked you to do it. Activity you want to learn would like to do in the future. ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटी आपको करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों देखनी पड़ेगी। और आप जिसमें आप फ्यूचर में भी इंगेज होना चाहते हैं, यानी वो आपका इंटरेस्ट है और वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है बच्चों? तो समटाइम इंटरेस्ट में नोट मैच एबिलिटी, कभी कभी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी एबिलिटी से मैच नहीं करता। इन अदर्स केस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटी, कुछ केसों में आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं और फॉलो सम अदर पाथ, और दूसरे पाथ को फॉलो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक ए क्रिकेटर, इंटरेस्ट है बट यू मे नॉट बी गुड प्लेइंग, लेकिन आप अच्छा नहीं खेल पाते गेम में। इन दिस केस जस्ट प्ले फॉर फन बट नॉट एम फॉर करियर इन क्रिकेट। इस केस में आप क्रिकेट में अच्छा खेलना चाहते हो लेकिन खेलना नहीं चाहते, तो इस परिस्थिति में आप क्रिकेट में केवल एंजॉयमेंट ले सकते हैं, खेल का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, लेकिन खेल में, क्रिकेट में अपनी करियर को नहीं संवार सकते, करियर को नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों? चलिए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसे आपको खुद सोल्व आउट करना है और देखना है कि किस तरीके से इस चीज़ को हम सोल्व आउट करें। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फिर आपको खुद करना है। एक्टिविटी 2 है, इससे भी मेरिटरी असाइनमेंट है, ये भी खुद करना है। अब हम लोग पहुँचे हैं वर्कशीट 1 पर। व्हाट आर माई इंटरेस्ट? आई एंजॉय वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या इंटरेस्ट है, येस और नो? ठीक है, अगर आप ग्रुप में लोगों के साथ में एंजॉय करते हो तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
ठीक है। आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड, मैं नए दोस्त बनाना पसंद करता हूँ। आई फील कंफर्टेबल अराउंड न्यू पीपल, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ नए लोगों के साथ में। तो आई लाइक लिसनिंग टू पीपल हु हैव थॉट डिफरेंट देन माइन। I like to report the problem in my locality to the municipality or panchayat. I like responding to the people enthusiastically. I like organizing event. I like to resolve the conflict between the people. मैं लोगों के बीच में जो विवाद पैदा हो जाते हैं उन्हें सॉल्व आउट करना पसंद करता हूँ। तो ये सारी तमाम तरह की चीज़ें हैं बच्चों, और ये चीज़ें हमें देखनी है और पढ़नी है कि किस तरीके से ये बहुत है। इंटरेस्ट टू है, आई लाइक वर्किंग विद टूल्स, आई एंजॉय मेकिंग थिंग विद माई ओन हैंड्स, आई लाइक मूव अराउंड अ लॉट, आई लाइक टू यूज जेस्चर एंड नॉन वर्बल कोज व्हेन आई कम्युनिकेट, आई लाइक टू लर्न बाय डूइंग, आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट एवरीबडी, आई लाइक असेंबलिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द मशीन यूजिंग इंस्ट्रक्शन। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। इंटरेस्ट देखना है, इसी तरीके से ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में भी ये आपको करना है। और ग्रुप 1 में वर्कशीट व्हाट आर माय एबिलिटीज़, आई कैन रिसोल्व द प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड, मैं दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता हूँ। पीपल सीक माई एडवाइस, लोग मेरी जो सलाह है उसे देखते रहते हैं, ढूंढते फिरते हैं। आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, मैं इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अच्छा हूँ। पीपल कॉल मी ए गुड लिसनर, लोग मुझे अच्छा सुनने वाला भी समझते हैं। आई मेक अ न्यू फ्रेंड ईजिली, मैं नए फ्रेंड आसानी से बना लेता हूँ। आई कैन वर्क विद ग्रुप ऑफ पीपल, मैं लोगों के साथ ग्रुप में काम कर सकता हूँ। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिर ये भी आपको क्लियर करना है, ग्रुप में एबिलिटीज़ को देखना है। ये सारी चीज़ें आपको, एबिलिटीज़ क्या है, आई एम गुड एट सोल्विंग द जिग्जा पजल्स, आई ड्रॉ वेल, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये आपको खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस, ये सवाल देखिए और चेक करिए अपनी प्रोग्रेस को। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक्शन प्लान टू योर वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। कल हम बात करेंगे ग्रूमिंग की, और हम ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, कैसे ग्रूमिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।